दोस्तों, जब हम किसी से बात करते हैं, उस समय हमको अपने शब्दों की मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपके एक-एक शब्द जो आप बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उस शब्द की मर्यादा का ध्यान रखते हुए उसको समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके साथ उसको निभाइए, उसका कि किस तरह के हमको बात करना है। वो शब्दों का बहुत प्रयोग जो आप कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर करना चाहिए सर। उस पर एक छोटी-सी प्रस्तुति। शब्द जो हम बोलते हैं सर, उसकी एक मर्यादा होती है। अगर आपको किसी का विरोध करना है तो उसे मर्यादा में रह करिए। विरोध भी करना है तो मर्यादा में रह करिए। भावनाओं में बहकर गुस्से में आकर कहे गए शब्द न केवल सामने वाले को आहत करते हैं, अपितु आपकी छवि को भी हानि पहुंचाते हैं। आपका छवि खराब हो जाती है उससे। विरोध करना आपका अधिकार है, विरोध करिए, लेकिन उसे सम्मानजनक और सकारात्मक तरीके से प्रकट करिए अपने विरोध को। किसी की आलोचना करते समय भी इस बात का आप ध्यान रखिए कि आपकी बात का उद्देश्य सुधार हो, न कि अपमान। आपकी बात का एक सुधार हो, बात का जो मतलब हो, उद्देश्य हो, वो सुधार हो, न कि अपमान किसी का। सभ्य भाषा का आप उपयोग करिए, संतुलित विचार रखिए। व्यक्ति की परिपक्वता उससे प्रतीत होती है सर, आपके शब्दों से ही। आपके शब्दों की सभ्य भाषा जो आप बोलते हैं और संतुलित विचार से बोलते हैं, इससे मालूम होता है कि व्यक्ति परिपक्व है। आपकी परिपक्वता का प्रतीक होता है वो। शब्द हथियार भी बन सकते हैं, मरहम भी होते हैं शब्द। यदि आप पर निर्भर करता है उसका प्रयोग किस तरह कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं अपने शब्दों का प्रयोग। समाज में शांति, सौहार्द और संवाद तभी संभव है जब हम अपने शब्दों की मर्यादा को समझें, अपने शब्दों की मर्यादा को समझें और निभाएं। ये शब्द जो हैं सर, शब्द दिल तोड़ देते हैं, शब्द ही दिल को जोड़ देते हैं। जो शब्द बोलते हैं वो दिल को जोड़ देते हैं और शब्द से ही प्यार बढ़ता है जीवन में। शब्द से ही प्यार बढ़ता है जीवन में। शब्द जो है ऐसा है कि लोग आपसी तरफ से मुख मोड़ लेते हैं, आप अगर शब्दों का प्रयोग इस तरह करेंगे तो। शब्द लाते हैं नजदीकियां। आप शब्द जो बोलते हैं ना, उससे नजदीकियां भी आती हैं और शब्द जो है अकेला भी छोड़ देगा। आपको अगर शब्द यूज करने का तरीका नहीं मालूम, अकेले भी आप पड़ जाएंगे, कोई आपको पूछेगा भी नहीं। शब्द ही महाभारत करवाते हैं। शब्द ही प्रभु से जोड़ देते हैं, आपका प्रभु के साथ आपको लगाव लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। शब्द बनते हैं गीत गजल। आप शब्दों से गीत गजल कविताएं बना सकते हैं। शब्दों का प्रयोग आप सीखो जीवन में शब्दों का प्रयोग सीखो, क्योंकि शब्द जीवन को मोड़ देते हैं। क्योंकि शब्द ही हैं जो जीवन को मोड़ देते हैं। आज के समय में विचारों का टकराव सामान्य हो गया। विचारों का टकराव सामान्य हो गया और भी जरूरी हो जाता है जब हम संयमित विवेकपूर्ण भाषा का प्रयोग करें। विवेकपूर्ण भाषा का प्रयोग करें और सच्ची समझदारी है कि अपनी संस्कृति को भी पहचाने, किस तरह के हमको शब्दों का प्रयोग करना है। शब्द ही है सर। शब्द में अगर सत्य की ललकार नहीं है, सत्य बेकार है। सत्य में आपका शब्दों में सत्य की ललकार होनी चाहिए। ऐसा तो कोई शख्स जो कविताकार है, गजलकार है, कलमकार है नहीं है जिसके शब्दों में ललकार नहीं है, सत्य की ललकार नहीं है। अपनी कलम से सोचने पर मजबूर न कर दे लोगों को, अपने कलम से दूसरों को सोचने पर मजबूर न कर दे और उनकी बातों का कोई आधार न हो। अगर आधार नहीं हो तो मतलब ही नहीं है, उनके बातों का कोई आधार न हो। आदमी को शारीरिक चोट से नहीं, वाणी से जो घाव लगते हैं, शब्दों से घातक कोई औजार ही नहीं है जीवन में। शब्दों से घातक कोई औजार ही नहीं है। क्षमा कर दो सबको, क्षमा पा जाओ सबसे, इससे बड़ा तो कोई
चमत्कार बड़ा चमत्कार ही नहीं है दुनिया में। फिर जैसा फल चाहो वैसा बीज बोने पड़ेंगे आपको। जिस तरह का आपको फल चाहिए उस तरह का बीज बोना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त सर इस धरा पर कुछ स्वीकार नहीं है। जैसा बीज बोएंगे वैसा फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए ध्यान रखिए, कभी भी शब्दों का प्रयोग बहुत सोच समझ करके, आप जितना हो सके उसको सोच समझ करके अपने शब्दों की मर्यादा को निभाएं, संयमित रहें और समझें और उसी तरह उसको निभाएं, उसका उपयोग करें। धन्यवाद।